बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है अहमद अल मगरिबी और स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है मस्क एंड लेदर। हमारे एक इंडिया के परफ्यूम रिव्यूअर हैं, उनके चैनल का नाम है यासिर फिट फ्रैग और वो अहमद अल मगरिबी के बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स को रिव्यू करते हैं। और इस परफ्यूम का स्पेसिफिकली अगर आपको द वन एंड ओनली रिव्यू अगर यूट्यूब पे मिलेगा तो वो मेरे ख्याल में यासिर भाई का ही मिलेगा। अच्छे रिव्यूज़ बनाते हैं, मैं उनके रिव्यूज़ देखता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंग्लिश उर्दू दोनों में रिव्यूज़ बनाते हैं। लेकिन उनसे एक छोटी सी शिकायत है कि वो ऐसे ब्रांड्स को जो कि आपकी वैल्यूज़ को ऑनर नहीं करते, इनको रिव्यूज़ बनाना मेरे ख्याल में छोड़ दें। फिर आपकी वजह से लोग हमें कहते हैं कि अदील भाई इसका रिव्यू बनाएं और फिर हमें मजबूरन इसका रिव्यू बनाना पड़ता है। ठीक है, मेरे पास अहमद अल मगरिबी के 20-25 आर्टिकल्स हैं, मैंने खुद होल्ड करके रखे हैं किसी वजह के तहत। मैं इनके रिव्यूज़ खुद नहीं बनाता अहमद अल मगरिबी के, वो एक लंबी चौड़ी डिस्कशन है, उस पर अलग से जाएंगे। लेकिन यासिर भाई, ये फ्रेगनेंस मैंने आपके कहने पे ली और बहुत सारे लोगों ने जो है ना मुझे ये रिकमेंड की थी कि आप इसको रिव्यू करें। ठीक है, तो ये रहा इसका बॉक्स, मस्क एंड लेदर उदय पफा। ये टॉप के ऊपर ब्रांड का लोगो है। ये इस साइड पे आप देख सकें क्रोकोडाइल टाइप स्किन है इसकी बॉक्स की। खैर ये अभी मैं स्लीव दिखा रहा हूँ आपको, बल्कि स्लीव में उतार के दिखाता हूँ आपको, इसकी डायरेक्ट स्लीव इसकी उतार के दिखाता हूँ। ये इसकी स्लीव है, इसके फ्रंट पे लिखा हुआ है, बैक पे ब्रांडिंग है, बॉटम पे इसके ऑथेंटिसिटी स्टिकर एंड इसकी प्रोडक्शन डेट है विच इज February 2024। ठीक है, ये तो हो गई इसकी स्लीव। आते हैं हम अपनी बॉक्स की तरफ। तो जो इसका बॉक्स है वो भी बड़ा कैची सा जबरदस्त सा बॉक्स है। इसके ऊपर मस्क एंड लेदर लिखा हुआ है, अहमद लिखा हुआ है, स्नेक स्किन टाइप है इसका। और ये इसका बॉक्स हो गया टोटल, कहीं पे कोई कुछ नहीं है, बस बैक साइड पे आप इसकी ब्रांडिंग और वो देख सकते हैं, एक QR कोड टाइप वो इसका है जिसके आप स्कैन कर सकते हैं। और ये इसका बॉक्स जो है ना ये ऐसे ओपन होता है। ठीक है, ऐसे ओपन होता है। और ये रही इसकी अंदर बॉटल, जो कि मैं आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा स्नग फिट तो नहीं है, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। और ये ना इसको जो जब ये पीछे आते हैं तो इसको रोकने के लिए ये एक कपड़ा सा लगा हुआ है जो कि इसकी उसको रोकता है पीछे मजीद जाने से। ठीक है, आते हैं अपनी बॉटल की तरफ। तो ये रही इसकी बॉटल आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मस्क एंड लेदर लिखा हुआ है, अहमद लिखा हुआ है। और ये हो गई इसकी टोटल बॉटल। गोल्डन कलर का इसका कैप है, गोल्डन कलर का ही इसका स्प्रे है। बात करते हैं हम खुशबू के बारे में, तो यस इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये एक फ्रंट पे जेम भी लगा हुआ है, आप इसकी कैप के ऊपर देख सकते हैं। फ्रेग्रेंस की अगर हम बात करें तो यस ये बहुत एक अच्छी खुशबू है। मैं आप लोगों को पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं, द फर्स्ट थिंग केम इन योर माइंड, अगर आप कभी थोड़ी सी गर्मियां हो, थोड़ी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी गर्मियां हो, आप फ्रूट शॉपिंग करने के लिए गए हुए हैं और आप अपनी गाड़ी के अंदर बनानाज एंड एप्पल मोर स्पेसिफिकली, इन फ्रूट्स को आपने बाय किया और अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर रख के आप आधे घंटे के लिए फिर गायब हो गए। ठीक है, और गाड़ी भी वो जिसकी सीटें लेदर की हों, जिसके ऊपर आपने लेदर की एक प्रॉपर एक्सचेंज मतलब लेदर वो कराया हो, उसकी पूरी सेटिंग करवाई भी हो। आप जैसे ही गाड़ी में आएंगे, दरवाज़ा खोल लेंगे, गाड़ी के अंदर बैठेंगे, तो गर्मी के साथ साथ जो आपको एक खुशबू आएगी, उस गाड़ी के अंदर जो एक हब सा बन जाता है, उसकी वजह से लेदर की जो एक स्पेसिफिक खुशबू आएगी, फिर उसकी वजह से आपको बनानाज की एक अलग सी खुशबू आएगी, एप्पल की एक अलग सी खुशबू आएगी। तो वो जो गाड़ी के अंदर पड़े हुए फ्रूट्स के साथ लेदर की खुशबू मिक्स होकर आती है ना, ट्रस्ट मी मुझे तो पता नहीं क्यों इसकी खुशबू उस तरह की लगी। बट एट द सेम टाइम जो इसका बनाना का एक वो था, बनाना टाइप खुशबू, मैं खुशबू की फील बता रहा हूँ, नोट्स मैं नहीं बता रहा। नोट्स इसके बॉक्स पे कहीं आगे पीछे कहीं ना कहीं लिखे होंगे, अगर आपने नोट्स देखने हैं तो वो आप देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। बट स्टिल अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे इसकी खुशबू इसी तरह लगी स्टार्ट के अंदर। सेकंड फेज के अंदर मुझे इसने हल्की फुल्की तिरोनी की याद दिलाई, जो औरतो परीजी का तिरोनी है ना, मुझे इसने वो थोड़ी सी दूर पड़ी है, औरतो परीजी के तिरोनी की खुशबू। और वो उस तरह की किस तरह की खुशबू है, जब आप लोहे को वेल्डिंग कर रहे होते हैं, तो जब वो वेल्डिंग के बाद एकदम से उसके अंदर से एक बर्न्ट आयरन की तरह की, एक बर्न्ट मेटल की तरह की खुशबू आ रही होती है ना, लावे की तरह की। ठीक है, तो वो खुशबू एग्जैक्ट वो खुशबू इसके सेकंड फेज में आई। और यहाँ पर भी
वो जो बनाना और वो जो लेदर और एप्पल की जो एक खुशबू थी ना, वो उस बर्न्ट मेटल के साथ आती रही। थर्ड फेज के अंदर लिटरली जाकर वो जो एक मैंने आपको कहा है ना बनाना की खुशबू, वो लिटरली एक मैश्ड बनाना टाइप खुशबू और एक रफ सी लेदर की खुशबू इसके एंड में आती रही, और उसके बाद ये खुशबू फिर चलती रही। यस, उसके बाद ये खुशबू चलती रही। वेरी बोल्ड, वेरी डेयरिंग एंड वेरी पंजेंट टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस, ये इस तरह की फ्रेग्रेंस है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी खुशबू। मैंने जिस तरह बताया आप लोगों को इसकी खुशबू, उसी तरह जब आप लोग जब इसको बाय करके इसको इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप लोग कहेंगे यार वाकई इसमें मोल्टन मेटल की खुशबू आ रही है। वेल्डिंग के बाद जो आयरन से एक स्मेल खुशबू कहूंगा मैं, वो आ रही है, लेकिन साथ वो बनाना टाइप, एक मैश्ड बनाना टाइप की खुशबू आ रही है, और ड्राई डाउन के अंदर लिटरली मैश्ड बनाना एंड लेदर की तरह की एक खुशबू आ रही है। तो इसकी खुशबू इसी तरह की है। ठीक है, ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। ये मैं मेच्योर नोजेस की नहीं कहूंगा, ये मेच्योर लोगों की खुशबू कह सकता हूं। आप इसको कह सकते हैं कि इसको 28 एंड अबव के लोग जो है ना, वो बड़े आराम से इसको लगा सकते हैं। प्योर, और जेंडर की बात करें, प्योर रेस्ट मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। मेरे ख्याल में फीमेल्स आप पे लगे हुए इसके ड्राई डाउन और इसके सेकंड फेज में आपको कॉम्प्लीमेंट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इन द एयर इट इज रियली मैजिक। इन द एयर इट इज रियली मैजिक। क्या आपको ये टस्कन लेदर की याद दिलाती है? समहाउ कहीं ना कहीं जो है ना, वो 5 to 10%, सिर्फ 5 to 10%, लेकिन ये एट द सेम टाइम उसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट खुशबू है। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। यासिर भाई ने अपनी वीडियो में कहा था, यासिर फिट फ्रैग वाले, उन्होंने अपनी वीडियो में कहा था कि इट्स मॉन्स्ट्रस, एंड यस, मैं उनकी बात को सेकंड करता हूं। इट्स मॉन्स्ट्रस। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है, इसकी लॉन्जिविटी नेक्स्ट डे भी आपको अपने कपड़ों से आती है, और इसकी जो प्रोजेक्शन है वो भाई 3-4 घंटे तो कहीं भी नहीं गई, और अगर आपने शर्ट उतार के रख दी और नेक्स्ट डे सुबह दोबारा पहनी, उसके ऊपर कोई और परफ्यूम लगाने की जरूरत ही नहीं, ये दोबारा से प्रोजेक्ट करना शुरू कर देती है। इसका बड़ा लीचड ढीठ किस्म का डीएनए है, जब तक शर्ट धुलेगी नहीं ना, उसकी खुशबू नहीं जाएगी। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, सख्त किस्म की सर्दियों की फ्रेग्रेंस है, और अगर ओकेजन की बात करें तो मेरे ख्याल में आप इसको हर जगह पर लगा सकते हैं। कोई ओकेजन की रिस्ट्रिक्शन में नहीं लगाऊंगा सिवाय स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के। ठीक है, स्प्रेयर में आप लोगों को इसका करके दिखा देता हूं, उसके बाद हम वीडियो को करते हैं खत्म। जबरदस्त कंट्रोल, स्पेशल जो है ना वो वाओ, एक स्पेशल किस्म का प्रेशराइज्ड स्प्रेयर है इसका। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अहमद अल मगरबी का मस्क एंड लेदर। थैंक यू सो मच।